वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फार्मूला डायरेक्टली आपने पेपर को देख के कैसे लिखना है उस पर वर्क कर रहे हैं। और जब आपके सामने सपोज कर लें आपके सामने ये पेपर आ गया है, इसको आपने विदाउट कंप्यूटर ऑन किए प्रोसीजर राइट करना है। आपके पास आंसर बुक है और ये क्वेश्चन पेपर है। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो वीएन को जो उसका इंटरफेस है उसको जेन में लाना है। और हमारे पास मैं इधर स्केचिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा हम राइट कर लेते हैं। सपोज कर लें ये रो नंबर 1 है जहाँ पे हमारी हेडिंग गिवन है, ये टॉप वाली। उसके बाद ये रो नंबर 2 है, सेकंड रो। और ये रो नंबर 3 होती है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो ये हमारी 3 नंबर रो है, ठीक है, जिसमें डाटा पड़ा हुआ है। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कॉलम्स की, तो ये हमारा ए कॉलम है। उसके बाद अगर हम बात करें ये वाले की, तो ये हमारा बी कॉलम है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो ये हमारा सी कॉलम है, ठीक है। और नेक्स्ट ये हमारा डी कॉलम है। नेक्स्ट हमारा ई कॉलम है। उसके बाद एफ कॉलम है ये। और यहाँ पे हमारा जी कॉलम है ये। और ये जो लास्ट वन है दैट इज़ कॉल्ड एच कॉलम है, ठीक है। तो ये कॉलम्स आपने बना लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फ़िलहाल सपोज हम लोग हेडिंग्स बना ली। उसके बाद कॉलम हेडिंग्स बना ली और रो हेडिंग्स बना ली। और अभी आपने करना क्या है कि फार्मूला जहाँ पे रिक्वायर्ड है और जो स्टार्टिंग आपने करना है स्टेप 1 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का प्रोसीजर, वो मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 जो पहला प्रैक्टिकल शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसका लिंक मैं साथ में अटैच कर दूंगा। अगर नहीं देखा तो पहले वो देखें आप, उसके बाद ये फार्मूला के ऊपर आएँ। उसमें टोटल तरीकाकार बताया गया है कि आपने एक्सेल को स्टार्ट कैसे करना है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपने पूरी शीट के अंदर कॉलम्स और रोज़ को काउंट कैसे करना है। और उसके बाद कितने कॉलम कितनी रो आपने सेलेक्ट की, बॉर्डर लगाना है, हेडिंग्स देनी है आपने मर्ज करके, कितने सेल्स मर्ज किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स मर्ज किए आपने। और ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कंज्यूमर इनवॉइस वगैरह। उसके बाद सब हेडिंग्स आपने टाइप करनी है, बॉर्डर अप्लाई करना है कंट्रोल 1 प्रेस करके। जो फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आएगा वहाँ से बॉर्डर को सिलेक्ट करना है। ये सारा प्रैक्टिकल नंबर 1 जो मैंने शेयर किया हुआ उसके साथ उसमें सारा बताया हुआ कि प्रोसीजर राइट कैसे करना है। अभी हम फोकस कर रहे हैं जस्ट कि आपने फार्मूला कैसे ट्रैप करना है। जो क्वेश्चंस के अंदर लिखी हैं चीज़ें उसके उसके अंदर से फार्मूला ड्राइव कैसे करना है आपने, सेल्स और के एड्रेसेस को देखते हुए, रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को देखते हुए विदाउट यूजिंग एनी कंप्यूटर। जी फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फार्मूला रिक्वायर्ड है हमारा, टोटल कॉल चार्जेस आपने फाइंड आउट करने हैं। और टेक्स्ट को आपने हेल्प के तौर पे यूज़ करना है। ये देखें लिखा हुआ है कैलकुलेट द टेलीफोन कॉल चार्जेस अकॉर्डिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब ये रेट्स हैं इनके, इसके अकॉर्डिंगली आपने कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टाइप करेंगे फार्मूला, और जो जो लिखना पड़ेगा आपको वो मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ। जी यहाँ पे हम लिखेंगे, इस साइड पे क्लिक करेंगे। इस सेल का क्या बन रहा है हमारा, F3 बन रहा है क्योंकि 3 में डाटा गिवन है। तो F3 पे आप क्लिक करेंगे तो आप फार्मूला टाइप करेंगे। आप क्या लिखोगे प्रोसीजर में, स्टेप नंबर 3 या 4 बनाएंगे आप लोग कि टोटल कॉल चार्जेस इज इक्वल टू करके फार्मूला लिख सकते हैं। या फिर क्लिक ऑन द सेल F4, क्लिक ऑन द सेल F3 एंड अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला। वी आर गोइंग टू राइट द फार्मूला राइट नाउ। इक्वल साइन आपने लगाना है बिकॉज एवरी फार्मूला स्टार्ट विद इक्वल साइन। इसका हम साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए। जी एवरी फार्मूला स्टार्ट विद इक्वल साइन, हर फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है। और इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं यहाँ पे ताकि स्पेस बन जाए हमारी। जी यहाँ पे आप लोगों ने टोटल कॉल चार्जेस को फाइंड आउट करना है। तो टोटल कॉल चार्जेस यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल कॉल चार्जेस में आपने ऑन नेट कॉल चार्जेस फाइंड आउट करने हैं, जिसके एक कॉल का रेट 6 रुपीज़ है। ऑफ नेट कॉल चार्जेस के रेट जो है वो 7 रुपीज़ है। और कॉल कितनी की है उसका नंबर ऑफ कॉल्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल फार्मूला है। कहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इक्वल साइन लगाया आपने यहाँ पे F2 F3 के अंदर जाके। उसके बाद पहले किसको क्लिक करना है, ऑन नेट कॉल्स कितनी की हैं, 95 कहाँ पड़ा हुआ है, B3 के अंदर। B कॉलम का नेम है, 3 रो का नेम है। तो आप लिखेंगे B3, मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, B3। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ किया आपने। और किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके रेट के साथ। रेट कहाँ पे गिवन है, टॉप पे। 6.0 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ स्पेस कम है हमारी, इधर हम टॉप पे रख लेते हैं, ठीक है। जी
इसका साइज भी थोड़ा कम कर लेते हैं बिकॉज स्पेस हमारे पास कम है। जी आपने B3 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 6.0 के साथ, प्लस करना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट 105 कॉल है ऑफ नेट, तो आपने क्या लिखना है C3 बिकॉज सी वाले कॉलम में पड़ी है। C3 में से आपने टोटल ऑफ नेट कॉल्स उठा ली, मल्टीप्लाई किया उसके रेट के साथ दैट इज 7.0। उसके बाद प्लस किया आपने क्योंकि टोटल कॉल चार्जेस आप निकाल रहे हैं और आप इंडिविजुअली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया है। ये देखें जी, ऑन नेट कॉल चार्जेस हमने फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे। उसके बाद हमने ऑफ नेट कॉल चार्जेस फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे, और हम उसको प्लस करते जा रहे हैं जो कि यहाँ पे गिवन है कि हर चीज़ को आपने प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे हमारे पास थर्ड कैटेगरी क्या है, लैंडलाइन कॉल्स हैं। लैंडलाइन कॉल के सेल का एड्रेस क्या है, D3, तो आपने लिखना है D3, या आपने लिख दिया D3, मल्टीप्लाई करना है आपने इसको उसके रेट के साथ जो क्या है लैंडलाइन लाइन्स 8.0, तो 8.0 आपने लिख लिया। इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ ताकि हमारा फार्मूला एक ही लाइन में हमें नजर आए जी। तो ये हमारा टोटल फार्मूला बन गया है जो हमने कैलकुलेट करनी है तीनों चीज़ें। ऑन नेट कॉल चार्जेस फाइंड आउट किया 6 से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद ऑफ नेट कॉल चार्जेस 7 से मल्टीप्लाई करके, और लैंडलाइन कॉल चार्जेस हमने फाइंड आउट किया 8 से मल्टीप्लाई करके, और साथ में कितनी कॉल्स की वो B3 से ले ली, C3 से और D3 से। सिंपल फार्मूला है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है कि इस रेट को इस टोटल कॉल के साथ मल्टीप्लाई करना है और टोटल कॉल चार्जेस फाइंड करने के लिए प्लस कर देना है, ठीक है। प्लस का उसने यहाँ पे दिया हुआ था उसको आपने देखना है, लेकिन सेल्स के नंबर्स को देखना है आपने, सेल के एड्रेसेस को देखना है, इसको आपने पेपर के अंदर लिखना है। पेपर में इसके मार्क्स होते हैं, आपके हेडिंग्स के नंबर नहीं होते। कुछ बच्चे एज इट इज़ कॉपी करके लिख देते हैं 95 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, आंसर नहीं चाहिए होता, फार्मूला चाहिए होता पेपर के अंदर, दैट्स इट जी। यहाँ तक हम लोगों ने एक चीज़ कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हमारा जो GST कैलकुलेट करना है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेटा जी GST जो है वो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि GST किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि GST विल बी कैलकुलेटेड 70% टोटल कॉल चार्जेस, इक्वल साइन आप लगाएंगे कहाँ पे क्लिक करके, GST वाले सेल में जो कि आपका G3 सेल है, तो आप लिखेंगे क्लिक ऑन सेल G3 एंड अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला, या फिर आप GST एट 17 इज इक्वल टू करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, 17%। तो क्या किसके ऊपर अप्लाई करना है उसको क्लिक करेंगे, टोटल कॉल चार्जेस जो कि F3 के अंदर पड़ा हुआ है, तो इट मीन्स कि आप F3 को यहाँ से लेंगे, तो F यहाँ से हमने लिया, 3 यहाँ से लिया, F3 टोटल कॉल चार्जेस है उसको हमने पिक कर लिया, सेल का एड्रेस मल्टीप्लाई क्या करना है 17% लिखना है, सिंपल सा फार्मूला है। कोई भी जब परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो आपने अमाउंट लेनी है जिस सेल में पड़ी हुई है और उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने परसेंट कैलकुलेट करना है। ये हमारा है GST आ गया, ठीक है। उसके बाद ड्यू अमाउंट के लिए हेल्प यहाँ पे गिवन है कि लाइन रेंट को टोटल कॉल चार्जेस को GST को ऐड करना है आपने, इक्वल साइन लगाना है आपने, इक्वल साइन हमने लगाया यहाँ पे। उसके बाद सबसे पहला क्या है लाइन रेंट, लाइन रेंट कहाँ पड़ा हुआ है E3 के अंदर पड़ा हुआ है, तो आप E3 लिखेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, और नेक्स्ट क्या है टोटल कॉल चार्जेस जो कि F3 के अंदर पड़ा हुआ है, F3 आप लिख लेंगे। उसके बाद प्लस कर लिया आपने, और प्लस करने के बाद आपने नेक्स्ट क्या लिखना है GST जो कहाँ पड़ा हुआ है G3 के अंदर, तो G3 आप लिखेंगे यहाँ से, और ये हमारा टोटल कैलकुलेट फार्मूला बन जाएगा। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से लिखना है, बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करना है, तो यू कैन राइट लाइक दिस वन, इक्वल साइन आप लिखेंगे, उसके बाद SUM दैट इज अ बिल्ट इन फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक E3 से लेके G3 तक रेंज हम देंगे E3, उसके बाद कॉलन साइन रेंज ऑपरेटर है, और G3 यहाँ तक आप जाएंगे। ये बिल्ट इन फंक्शन है सम का, दैट इज अ स्टैंडर्ड वे, तो आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ये लिखें, ठीक है। ये है जी हमारा एक प्रोसीजर, और दोबारा बता रहा हूँ कि जो भी आप लोगों ने अगर टोटल प्रोसीजर के ऊपर फोकस करना है तो मेरी पहली वीडियो जो है वो ऑलरेडी गिवन है, उसको मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, उसको आप पहले देखेंगे और उसके बाद इसको बाद में देखेंगे। ये मैंने काफ़ी सारे पेपर्स इकट्ठे करवाने के लिए एक ही वक्त में 2-2 3-3 मिनट में पूरा पेपर हम कवर कर लेंगे। ये लास्ट हमारा प्रैक्टिकल होगा एक्सेल का, उसके बाद हम मूव करेंगे C लैंग्वेज के अंदर, और C के जो इंपॉर्टेंट 10-12 प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, उसी में से प्रोग्राम आएगा। और आज जो मैं टोटल कवर करने जा रहा हूँ इसी में से आपको प्रैक्टिकल आएगा, सेम एज इट इज़, मे बी वैल्यूज़ को चेंज हो सकती हैं लेकिन हेडिंग शेडिंग सारी इस तरह होंगी। जी नेक्स्ट हमारा है अगला प्रैक्टिकल, जिसमें कह रहा है कि आपने सैम्पल डाटा इनपुट करना है, वो सैम्पल डाटा हमने इनपुट कर लिया।
2 3 4 एंड 5 सेल्स के अंदर ये कॉलम 1 है, 2 है, उसके बाद ये 3 है, 4 है और ये 5 है। 5 तक डाटा एंटर कर लिया हम लोगों ने। फार्मूला कहाँ पर चाहिए? टोटल स्कोर के अंदर। टोटल स्कोर के लिए हमें हेल्प यहाँ से मिल रही है। लेट मी हाईलाइट इट। लाइक टोटल स्कोर कैलकुलेट करना है, एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू और एकेडमिक को आपने ऐड करना है। सम का फार्मूला रिक्वायर्ड है, रेंज ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे, सम का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम कहाँ पे लगाएंगे, इसको मैं हेडिंग दे दूँ। यहाँ पे हमारी ए बनता है, ये हमारा ए वाला कॉलम है, ये हमारा बी वाला कॉलम है, उसके बाद ये हमारा सी वाला कॉलम है, उसके बाद ये डी वाला कॉलम है, ये ई वाला कॉलम है। टॉप पे लिखना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज नीचे हेडिंग्स भी हमारी आ रही है। मेन हेडिंग मर्ज करके बन रही है और सब हेडिंग आपने कर देनी है। और एक और चीज़, जब आपने एक ही सेल में 2 लाइनों पे लिखना है लाइक दिस वन, तो ऑल्ट और एंटर प्रेस करना है। ये लिख के आपने ऑल्ट एंटर प्रेस करना है, नेक्स्ट उसी सेल के नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और वो आप नेक्स्ट लाइन में टाइप कर लेंगे। यहाँ पे 2 दफ़ा ऑल्ट एंटर किया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। जी ई वाला कॉलम है, उसके बाद एफ वाला कॉलम है, ये वाला हमारा, और ये हमारा जी वाला कॉलम है। ये अगर आप स्केच कर लेंगे, लेड पेंसिल से कर लेंगे, तो आपको फार्मूला बनाना आसान हो जाएगा। उसके बाद हमारी ये रो 1 है, बिकॉज टॉप हेडिंग है, ये रो 2 है सेकंड हेडिंग, उसके बाद ये रो 3 है और रो 3 में हमारा डाटा है जो कि हम A3 B3 C3 को इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज 3 वाली रो में हमारा डाटा है और डाटा के ऊपर आपने फार्मूला लगाना होता है। जी बेटा, यहाँ पे आपने इक्वल साइन लगाना है और मुझे बताना है आपने कि इस सेल का एड्रेस क्या है। जी ये कौन सा कॉलम है? F, और रो कौन सी है? 3। तो आप क्लिक करेंगे F3 के अंदर और टोटल स्कोर कैलकुलेट करेंगे। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, टेक्स्ट बुक में पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे सम का फंक्शन लगा लेते हैं। जी इक्वल साइन आएगा, इक्वल साइन, उसके बाद क्या, इक्वल SUM सम इनटू, किसको आपने शिफ्ट और 9 प्रेस करें तो ये पेंसिल्स आती हैं स्मॉल वाली। उसके बाद आपने किस किस को ऐड करना है? एडमिशन टेस्ट को, इंटरव्यू को और एकेडमिक को। इट मीन्स कि हमारा ये C3 हमें चाहिए, तो C3 हम लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद कॉलन साइन, पहला और आखिरी सेल, आखिरी सेल कौन सा? E3, तो आप E3 यहाँ पे लिखेंगे, इसको पेंसिल्स को क्लोज करेंगे शिफ्ट और 0 के साथ और इसको हम एंटर कर देंगे, तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगला फार्मूला स्टेटस का है। स्टेटस के लिए कंडीशंस गिवन है, इसको चेक कर लेते हैं कि हमने कौन सी वाली कंडीशन लेनी है। स्टेटस एडमिटेड है या फिर नॉट एडमिटेड है, स्टूडेंट एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ, डिपेंड्स अपॉन द क्राइटेरिया। अगर वो ऑब्टेन मार्क्स 50% लेता है किस में? एडमिशन टेस्ट में। एडमिशन टेस्ट हमारा सी वाला, ये वाला यूज़ होगा, C3 मतलब यूज़ होगा। इसमें 25 स्कोर होना चाहिए कम अज़ कम, एटलीस्ट, मतलब 25 या उससे ज़्यादा है तो, और साथ में एंड ऑपरेटर लगेगा और टोटल स्कोर के ऊपर, मतलब 2 चीज़ों के ऊपर हमारा क्राइटेरिया बन रहा है, ये वाला और ये वाला। C3 और F3 को हमने इकट्ठा लिखना है स्टेटस के अंदर एंड ऑपरेटर में और इफ कंडीशन बनानी है। इसको हम देखते हैं कि किस तरह से करना है। ये हमारा यहाँ पे आ गया जी टेक्स्ट बॉक्स। जी सबसे पहले इक्वल साइन, उसके बाद इफ़ है, इफ़ के बाद हम लोग यूज़ करेंगे ब्रैकेट और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड ऑपरेटर। एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, ब्रैकेट में हम यूज़ करेंगे 2 सेल। हमारा जो एडमिशन टेस्ट है वो यहाँ पड़ा हुआ है C3 के अंदर, तो हम लोग लिखेंगे C3 कॉमा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे F3 जो कि हमारा टोटल स्कोर है। सॉरी जी यहाँ पे किसको करना है आपने? टोटल स्कोर को, यस ठीक है। तो F3 आप यूज़ करेंगे, आगे फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। एंड वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आपने केयरफुली देखना है बेटा जी। F3, उसके बाद हम कहेंगे कि अगर इन दोनों सेल्स में, सॉरी यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि अगर C3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 है, ठीक है, और उसके बाद F3 अगर स्कोर ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन 70, तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इक्वल का यहाँ पे नहीं है, गिवन नहीं है, तो आपने ये कर लिया। अब ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। हमने पढ़ा कि दोनों ट्रू हो तो एंड आंसर ट्रू देता है, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो हमें क्या करना है? एडमिटेड और नॉट एडमिटेड, दिस इज द कंडीशन जो हमने लगा दी है, कॉमा, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर एडमिटेड
डबल कोट बंद कर देना है, कॉमा, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर नॉट एडमिटेड। ये भी मैसेज ऊपर दिया होगा एडमिटेड और नॉट एडमिटेड का, ठीक है। इसको जरा साइड पे करके पढ़ लेते हैं जी। ये देखें एडमिटेड और नॉट एडमिटेड, ठीक है। जो मैसेज आपने प्रिंट करवाना है वो अंदर गिवन होगा क्वेश्चन पेपर के अंदर। इसका डबल कोड हम बंद कर देंगे और नॉट एडमिटेड, ये डबल कोड हमने क्लोज कर दिया। और उसके बाद आपने जो ब्रैकेट लगाई थी इफ की वो क्लोज कर देनी है। ये जी आपका फॉर्मूला बन गया। एंड को ज़रा एक दफ़ा रिवाइज कर लेना आप लोगों ने। एंड में दो कंडीशन रख रहे हैं, C3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 25 कॉमा F3 ग्रेटर दैन 70। अब इन दोनों का अगर ट्रू आएगा तो एंड आंसर ट्रू देगा और एडमिटेड हो जाएगा। अगर एक भी फॉल्स हो जाता है या दोनों फॉल्स होते हैं तो आंसर नॉट एडमिटेड में मैसेज प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल है जी, वेरी सिंपल। इसमें कैलकुलेशन करनी है आपने, मल्टीप्लाई करना है इसमें अमाउंट इन रुपीज़, लाइक क्वांटिटी गिवन है, रेट गिवन है और आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है जी। अप्लाई फार्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट इन पाकिस्तानी रुपीज़। क्वांटिटी और रेट्स को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे इसको फार्मूले को लिख लेते हैं, इक्वल साइन लगाना है आपने। उसके बाद क्वांटिटी कहाँ पे गिवन है, ए बी। अब ए बी सी लिखने के बगैर करते हैं ए बी सी। सी वाला कॉलम है, इट मीन्स कि सी मैंने लिख लिया। पहली रो ये है, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये है, तो 3 आपने लिख लिया। मोस्ट प्रॉब्ली ये 3 ही होगा। और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, क्वांटिटी को रेट के साथ। तो रेट कहाँ पड़ा हुआ है, ए बी सी डी, D3 के अंदर, तो आपने D3 लिख दिया। ये है जी सिंपल सा फार्मूला हमारा टोटल अमाउंट का, ठीक है, अमाउंट इन पाकिस्तान रुपीज़। उसके बाद एक छोटा सा मैसेज देना आपने, स्टेटस जैसे था, इफ़ अमाउंट जो है वो ग्रेटर दैन 10,000 से ज़्यादा हो जाती है तो पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज NIC रिक्वायर्ड होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, इक्वल साइन, इफ़ लगा लेते हैं। इफ़ के बाद किस पे कंडीशन लगनी है, तो अमाउंट इन पाकिस्तानी रुपीज़ कहाँ पड़ा हुआ है, A B C D और E। इट मीन्स कि E3 में हमारा टोटल अमाउंट पड़ी है पाकिस्तान रुपीज़ में, अगर वो ग्रेटर दैन हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर दैन लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ग्रेटर दैन 10,000 कॉमा डबल कोट्स में क्या आ जाएगा, पासपोर्ट रिक्वायर्ड, ये लिखा हुआ है, पासपोर्ट कॉपी रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, डबल कोड में पासपोर्ट कर लें, एनफ है। उसके बाद डबल कोड में कर दें, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो CNIC, ठीक है। डबल कोड बंद कर दें और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। वेरी सिंपल प्रैक्टिकल। और आपने दोनों में से एक चूज़ करना होता है, जो थोड़ा सिंपल हो उसको आपने चूज़ करना है। ये लें जी, ये आ गया। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप जो होता है वो डॉक्यूमेंट को सेव करने का होता है, और वो भी स्टेप नंबर 6 या 7 में आपने बनाना है। सेव करने के लिए कंट्रोल S आपने प्रेस करना है कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद कंट्रोल S जब करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स के ऊपर आपने फाइल का नाम, उसकी लोकेशन बतानी है कि आपने फाइल कहाँ पे सेव करनी है। डेस्कटॉप पे कर लें ताकि आप दोबारा चेक करवा सकें एग्जामिनर को। उसके बाद आप लोग अपना रोल नंबर टाइप करेंगे, कॉलेज का जो आपका रोल नंबर आएगा, बोर्ड का रोल नंबर, वो आप टाइप करेंगे और उससे अपने फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। लेकिन जिसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वेरी सिंपल, ये भी बहुत आसान प्रैक्टिकल और बड़ी दफ़ा रिपीट होता है, और इसकी हेडिंग चेंज हो सकती है, लेकिन परसेंटेज के फार्मूले आपने कैलकुलेट करने हैं। एजुकेशन पे क्लिक करना है आपने यहाँ पे, मतलब आपने कहना है कि ABCD, D3 पे क्लिक करके फार्मूला अप्लाई करना है। क्लिक ऑन द सेल D3 एंड अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला। व्हाट इज द फार्मूला, इक्वल साइन। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम का 11%। तो नेशनल इनकम कहाँ पे है, ABC, C3 का मल्टीप्लाई कर देना है 11%। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ आपने कैलकुलेट कर लिया। इस तरह हेल्थ का कैलकुलेट करना आपने, C3 का कितने परसेंट, 26%, यहाँ पे गिवन है 26 निकालना है। इक्वल साइन C3 मल्टीप्लाई बाय 26%, वेरी सिंपल। इसी तरह से आपने डिफेंस का कैलकुलेट करना है, 35 से मल्टीप्लाई करना है C3 को। फिर आपने डेवलपमेंट का करना है, तो आप ऐसे भी फार्मूला लिख सकते हैं पेपर के अंदर, डेवलपमेंट इज इक्वल टू आगे C3 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट, 20%। तो आप 20% को उसको मल्टीप्लाई कर दें,
ऐसे भी आप क्वेश्चन में उसमें वर्कबुक के अंदर आपकी आंसर शीट में लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस में आपने सम का फॉर्मूला लगाना है। आपने किसको सम करना है, एजुकेशन से लेके उसके बाद डेवलपमेंट तक, इन चारों को सम कर देना है, रेंज ऑपरेटर देना है आपने चारों का। उसके बाद बैलेंस रेवेन्यू किसके ऊपर, यहाँ पे बेस करेगा नेशनल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर्स, मतलब नेशनल इनकम यहाँ पड़ी है, C3 में से माइनस कर देना आपने किसको, टोटल एक्सपेंडिचर्स को, लाइक ABCDEFGH, H3 को आपने माइनस करना है। तो बैलेंस का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल साइन बैलेंस रेवेन्यू। जी किसको माइनस करना है, नेशनल इनकम में से C3 में से माइनस करना आपने किसको, टोटल एक्सपेंसेस को या टोटल एक्सपेंडिचर्स को, तो जो कि DEFGH H3 में पड़ा हुआ है। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोई 8-10 प्रैक्टिकल मैंने कवर करवा देने आपको, जितने भी फॉर्मूले मैक्सिमम आ सकते हैं पेपर के अंदर इंशाल्लाह आज कवर कर लेंगे। बहुत सिंपल काम है हमारा, फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए, बाकी एक्सेल का बहुत सिंपल प्रैक्टिकल होता है। जी ये भी हमारा नेस्टेड इफ चल रहा है और उसके अंदर भी GST 17% आपने कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं इधर, जी इक्वल साइन। उसके बाद हम लोग रिक्वायर्ड फार्मूला क्या है, पहले हमारा गैस के हमने चार्जेस फाइंड आउट करने हैं, और उसके लिए यस पहले तो आपने गैस कंज्यूम्ड के का फार्मूला लगाना है। गैस कंज्यूम का फार्मूला प्रेजेंट रीडिंग, प्रेजेंट रीडिंग कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे, मतलब C3 में, C3 माइनस, ये कहता है माइनस करना है प्रीवियस रीडिंग को, तो प्रीवियस रीडिंग कहाँ पे, B3 में, तो आपने B3 को माइनस कर देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला फार्मूला। नेक्स्ट में फार्मूला आएगा आपका गैस चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, तो उसमें नेस्टेड इफ लगा हुआ है। अगर 3000 से ज़्यादा है तो 9.8 होगा, 9.80। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इक्वल साइन इफ, और ब्रैकेट यूज़ हो रही है। ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे किसके ऊपर कंडीशन लगानी है, यस गैस कंज्यूम्ड के ऊपर, ठीक है। गैस कंज्यूम अगर हुई है हमारी, तो हम देख रहे हैं कहाँ पे है, A B C और D3 में अगर ग्रेटर देन है, ये देखें जी, इससे मोर एंड अबव, मतलब 3000, और आपने यहाँ पे इक्वल भी लगाना है बिकॉज 3000 एंड अबव, ये आ गया कॉमा, और हमने नीचे से ऊपर मैक्सिमम से मिनिमम तक जाना है। नेस्टेड इफ बड़ा अच्छा सा लगेगा और अच्छी तरह कैप्चर करना आपको आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे रेट क्या लगाना है, D3 का, D3 में टोटल यूनिट कंज्यूम हुआ है, उसका रेट है मल्टीप्लाई बाय 9.80, दैट्स इट। मतलब ये हमारा एक कंडीशन लग गया कि अगर इतने से ज़्यादा है तो आपने ये कंडीशन लगानी है, ठीक है। 3000 से ज़्यादा है तो आपका ये रेट होगा। अब इस फार्मूला को थोड़ा सा हम टेक्निकल बना सकते हैं, जिसका एक और अच्छा सा तरीका है, वो है हमारा पहले 999 तक हमारा एक रेट है, 1000 से 2000 तक हमारा, मतलब ये हमारा कितना है, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद वो नेस्टेड फार्मूला आपसे शेयर कर दूंगा, या मैं पोस्ट लगा दूंगा यूट्यूब पे उसका ना फार्मूला लिख के। वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब पहले हमने 1000 अलहदा निकाल लेने हैं, फिर एक 1000 अलहदा निकाल लेने हैं, और 3000 का हमारा ये रेट, मतलब ये 3000 माइनस होकर जो बाकी बच जाएगा 3000 से ऊपर ऊपर, लाइक मैं कहता हूँ हम लोग यूनिट कंज्यूम करते हैं 3500, तो 500 का हमारा रेट 980 होना चाहिए, बाकी सारों का हमारा रेट जो है वो उससे कम होना चाहिए। तो 1000 को हम अलहदा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 1000 को अलहदा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर जो 2000 3000 में से माइनस कर लेंगे 2000, और बाकी फिर हम लोग इसके ऊपर ये कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला लगा देंगे। वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। जी इफ़ अगर सेकंड वाला, अगर हमारा D3 क्या है, ग्रेटर देन 3000 या उससे ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा, रेट होगा 9.8। अगर 2000 या उससे ज़्यादा है ये, तो हमारा रेट होगा कितना, D3 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 8.25 के साथ, 8.25, उसके बाद कॉमा, इफ़ अगर D3 हमारा किससे है, ग्रेटर देन और इक्वल टू इसे 1000 से,
ये हमारी पहली कैटेगरी होगी। और कॉमा D3 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 7.25 के साथ, 50 के साथ। उसके बाद कॉमा 50, उसके बाद कॉमा, और वरना फिर एल्स में अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारी लास्ट चॉइस होगी, लास्ट में हम D3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, सॉरी यहाँ पे हमने तीन ही कंडीशन लगानी है। अगर हमारे पास 1000 एक रेट मिस हो गया, 980 है, और यहाँ पे यस देयर इज अ गड़बड़, 980 मल्टीप्लाई बाय, अगर 2000 से ज़्यादा है तो 950 है, 9.50। ऑल राइट, अब ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं 1000 से ज़्यादा, तो 1000 ज़्यादा तो 8 पॉइंट, यस, कॉमा D3 मल्टीप्लाई बाय 8.25, कॉमा, और लास्ट हम लोग छोड़ देंगे 7. D3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 7.50। दैट इज़ द एल चॉइस। एल्स कितनी इफ लगाई आपने, 3, तो 3 ही इफ आपने क्लोज करनी है, 3 ब्रैकेट क्लोज करनी है। और इसको ज़रा देख लेना है कि अगर 3000 ज़्यादा है तो ये रेट होगा, अगर 2000 ज़्यादा है तो ये रेट होगा, अगर हमारा 1000 ज़्यादा है तो ये रेट होगा, और उसके बाद वरना हमारा ये रेट होगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है जिसका। उसके बाद GST कैलकुलेट करना आ गया आपको कि आपने मल्टीप्लाई करना है गैस चार्जेस को, मतलब ABCDE, E3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 70% के साथ, और उसके बाद फिर इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देना, गैस चार्जेस को प्लस GST को, मतलब तो आपका ड्यू अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर समझना है तो व्हाट्सएप उसको मुझे ना आपने कमेंट में कर देना, मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा कंप्लीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने शीट्स बनाई हुई हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम शीट के ऊपर परफॉर्म करके भी देख सकते हैं। लेट मी शेयर, या ये पूरी शीट्स बनी हुई है। प्रैक्टिकल 1 आपके साथ ऑलरेडी कवर कर दिया हुआ है, मैंने शेयर कर दिया हुआ है। प्रैक्टिकल 2 जो है वो हम लोग परफॉर्म कर लेंगे, और एक और शीट में डिज़ाइन की हुई है, उसको भी हम देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जस्ट आपने कमेंट एक कर देना है, मैं आपको ना, ये पहला मैं शेयर कर दिया हुआ है, दूसरा हमने परफॉर्म कर लिया है, थर्ड वाला हमारे पास है, उसके बाद फोर्थ वाला है, उसके बाद फिफ्थ वाला है। ये सारे प्रैक्टिकल्स ये मैंने शेयर कर दिया था कल, इसकी वीडियो में लॉन्च कर दी हुई है। यहाँ तक हमारा रह गया हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निकल फार्मूला है, ये भी आपको आना चाहिए। इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। ये देखें जी, इसमें एफ लगा हुआ है, उसके बाद C3 में कुछ डाटा पड़ा हुआ है, इक्वल साइन। अगर C3 की वैल्यू बराबर है, मैक्सिमम निकालना है हमें इनमें से। अगर इन तीनों सेल्स का मैक्सिमम इसके बराबर आता है, इसकी वैल्यू के बराबर, तो स्टूडेंट इंटरनेशनल है। इफ़ अगर D4 का इक्वल साइन D4 की वैल्यू मैक्सिमम के बराबर आती है, इन सारों का मैक्सिमम के, तो इंटरनेशनल होगा, वरना स्टूडेंट पंजाबी होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स फार्मूला है, इसको आपने लाजमी देख लेना है। जी नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ, और मैक्सिमम पेपर आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसको वाइंड अप करना है हम लोगों ने। लेट मी शेयर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, होप सो आपको नज़र आ रहा होगा। ओके जी, नेक्स्ट इसमें 3 फार्मूलाज रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जस्ट कैलकुलेट करने हैं टोटल मार्क्स। यहाँ पे सम का फार्मूला लगेगा, और यहाँ पे हम सम का फार्मूला इसके अंदर ही लगा देते हैं। मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इक्वल साइन लगाना है आपने, SUM सम लिखना है। उसके बाद सम में इन तीनों चीज़ों को ऐड करना है, मीन्स के C3 D3 E3, तो हम C3 कॉलन साइन E3 लगाएंगे, और ये हमारा रेंज ऑपरेटर बन जाएगा। ये हमारा हो गया सम का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से, इक्वल साइन SUM सम C3 कॉलन साइन E3, राइट। नेक्स्ट अगला फार्मूला क्या रिक्वायर्ड है,
एवरेज मार्क्स आपने कैलकुलेट करने हैं तो ऑब्टेन को डिवाइड करना है 3 के साथ। इट मीन्स कि ऑब्टेन का जो हमारा है ABCDEF इक्वल साइन F3 को आपने डिवाइड कर देना है 3 के साथ, तो ये हमारा एवरेज का फार्मूला बन गया। उसके बाद ये ऊपर गिवन था क्लू कि ऑब्टेन मार्क्स को 3 से डिवाइड करना आपने। उसके बाद इफ़ कंडीशन लगनी है हमारी 60 से अबव है तो पास है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर लिखते हैं इफ़ अगर किसके ऊपर कंडीशन लगानी, एवरेज मार्क्स के ऊपर, तो एवरेज का हमारा ABCDEFG, तो G3 ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 60 है, इक्वल नहीं आएगा तो ग्रेटर देन 60 यहाँ पे आ गया कॉमा। उसके बाद डबल कोड में क्या लिखना है, पास। मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ हम कंडीशन लगा रहे हैं। उसके बाद नेस्टेड इफ लगा दिया हमने, और अगर G3 ग्रेटर देन है, यस यहाँ पे इक्वल आएगा बिकॉज 40 एंड 60 इंक्लूसिव है, इसमें शामिल है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 में लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इंक्लूसिव का वर्ड लिखा हुआ है, कॉमा। तो हमारा स्टूडेंट होगा प्रोबेशन पे, प्रोबेशन, और रीटेक का एक पेपर में आया हुआ था। उसके बाद एल्स में हमने कर देना है क्या, थर्ड चॉइस, मतलब फेल है, ठीक है, डबल कोट्स, और इफ़ हमने 2 लगाए हैं दैट्स वाई 2 इफ़ आपने क्लोज कर देने हैं, ठीक है, 2 ब्रैकेट क्लोज करनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं जी। जल्दी से हम इसको कवर करना चाह रहे हैं। ये भी अभी मैंने टॉप पे किया है, 30% और 15% निकालना है आपने बेसिक पे का। बेसिक पे क्या है, D3 को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल साइन D3 मल्टीप्लाई बाय 30%, और उसके बाद यहाँ पे इक्वल साइन लगा के D3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 15% के साथ, ठीक है, और इधर नेट अमाउंट तीनों को ऐड कर देना, सम का फॉर्मूला लगेगा। होप्स आप ये परफॉर्म कर लेंगे, सम भी आपको आ गया और परसेंटेज भी आपको आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास ये एवरेज वाला, ये हमने टॉप पे कर लिया है। ये अभी जो हमने अप्लाई किया है वो 60 था, यहाँ पे 70 है, इधर ग्रेटर देन 50 आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, और ये भी परसेंटेज का है। होप्स आप ये परफॉर्म कर लेंगे, नहीं हुआ तो कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से ऑनलाइन ले लूँगा, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा टेक्निकल प्रैक्टिकल है, बड़ा सिंपल सा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, मतलब B3 को और D3 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वांटिटी को 85 से मल्टीप्लाई करना है, तो 85 यहाँ पड़ा हुआ है, क्वांटिटी यहाँ पे है, B3 मल्टीप्लाई बाय D3, तो इक्वल साइन आएगा B3 मल्टीप्लाई बाय D3, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा ये ज़रा इंपॉर्टेंट है फार्मूला, रिबेट रेट। हर CD का रेट आपने लेना है, अगर वो ज़्यादा खरीदता है तो CD सस्ती मिलेगी, इक्वल साइन इफ़ अगर क्या क्वांटिटी B3, अगर हमारी क्वांटिटी क्या है, यहाँ से चलते हैं 20 या उससे ज़्यादा है, तो हम कह रहे हैं क्वांटिटी कहाँ पड़ी हुई है, B3 के अंदर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। अगर वो 20 या उससे ज़्यादा CD खरीदता है तो रेट कितना मिलेगा हमें, 70 रुपीज़, ये 70 हमने लिख लिया, कॉमा। उसके बाद इफ़ दोबारा से B3 अगर हमारा ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, जी इक्वल भी लिखा हुआ है तो 10 यहाँ पे आ गया, कॉमा, रेट क्या मिलेगा हमें 80, तो हमने यहाँ पे 80 लिख लिया, ठीक है, कॉमा। उसके बाद एल्स में तीसरी ऑप्शन को छोड़ दें और कितना रेट लगा दें 85, तो ये हम अप्लाई कर देंगे, हमारा ये सिंपल सा वर्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट अगला वाला कि आपका जो यहाँ पे कैलकुलेशन का आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल रेट के साथ, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने रिबेट रेट लेके उसको मल्टीप्लाई कर देना है इसका क्वांटिटी के साथ, इक्वल साइन, क्वांटिटी कहाँ पड़ा हुआ है B3 के अंदर, मल्टीप्लाई रिबेट रेट कहाँ पड़ा हुआ है ABCDE, E3 के अंदर पड़ा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नेट प्राइस आ जाएगी इस वाले सेल के अंदर, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, इसको ज़रा एक दफ़ा देख लेना है, और लेट मी शेयर द शीट जहाँ पे मैंने इसको परफॉर्म किया है उसको आप देख सकते हैं। बड़ा सिंपल सा काम है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। नहीं, सेकंड शीट के अंदर पड़ा हुआ है, आई थिंक सो, या यहाँ पे रिबेट्स, यस, ये देखें जी, यहाँ पे फार्मूला लगा है हमारा कि अगर ग्रेटर देन B4 में, यहाँ पे B4 था बिकॉज टॉप पे हमने मर्ज किया हुआ है, और यहाँ पे B4 के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं, B4 ग्रेटर देन 100 है, 35 रेट है,
अगर B4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है तो 40 रेट है, वरना 45 रेट है। और यहाँ पे देखें, ये हमने B4 को E4 से मल्टीप्लाई कर दिया लेटेस्ट डेट से, तो ये हमारा परफॉर्म हो गया। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट। आई थिंक सो यहाँ तक काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह आप कर लेंगे। कोई प्रैक्टिकल आपको तंग करे तो आपने मुझे कमेंट कर देना, जस्ट 1 कमेंट करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल्स नेक्स्ट जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। जी यहाँ पे देख लें, ये एक नेस्टेड फंक्शन है थोड़ा सा। लेट मी शेयर, होप सो आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी। या इनको आपने ऐड करना है टायर्स को यहाँ पे, लेकिन एक कंडीशन मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, इक्वल साइन इफ़ अगर आपका यस ABCDEF एफ के अंदर कैलकुलेशन हुई है हमारी, F3 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 65, ग्रेटर देन 65 लिख दिया हमने, कॉमा डबल कोट्स में क्या लिखना है, एक्सीलेंट, EX में लिख रहा हूँ, शॉर्टकट स्पेस कम है, इफ अगर ग्रेटर देन 55 हमारा F3 ग्रेटर देन 55 कॉमा, तो क्या आएगा, डबल कोट्स में अबव आ जाएगा, उसके बाद डबल कोट कॉमा इफ F3 ग्रेटर देन क्या 45, तो कॉमा के बाद क्या आ जाएगा, गुड, डबल कोट क्लोज कॉमा, और आखिरी को हम एल्स में ले जाते हैं, एल्स में हम लिख देंगे अनसेटिस्फैक्ट्री और डबल कोट क्लोज कर देंगे, और इफ जितने लगाए उतने आप क्लोज करेंगे 2 and 3, राइट। ये लें जी, ये एक छोटा सा था, इम्पोर्टेंट है, अक्सर रिपीट होता है ये वाला प्रैक्टिकल, 2-3 साल से रिपीट हो रहा है। उसके बाद स्कॉलरशिप वाला है, इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, इसको हम देख लेते हैं, और ये लास्ट वन है। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आपने मुझे बता देना है, मैं आपको जो सॉल्व हुआ है उधर से दिखा देता हूँ, और इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से। जी स्कॉलरशिप्स वाला यहाँ पे पड़ा हुआ है, यस, ये बेसिक पे बोनस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। स्कॉलरशिप वाला होप सो यहाँ पे नहीं है, चले हम उधर इसको बना लेते हैं फार्मूला डायरेक्टली, आप परफॉर्म करके देख लीजिएगा, प्रॉब्लम हुई तो आपने बता देना है, मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा। इक्वल साइन इफ़ आएगा, और इफ़ के अंदर हम ब्रैकेट आएगी, इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। स्कॉलरशिप 40% होगा अगर फुल पैकेज अर्बन है, अगर स्टूडेंट अर्बन है तो यहाँ पे 40%। अब आपने कंडीशन कहाँ पे लगानी है, इस सेल के ऊपर, मतलब D3 के अंदर, D3 को हमने चेक करना है, इज इक्वल टू डबल कोड में आप लिखेंगे अर्बन और डबल कोड क्लोज कर देंगे, कॉमा, तो आपका स्कॉलरशिप फुल फी का कितने परसेंट, 40%। फुल फी का सेल का एड्रेस 1ABCDE, E3 का 40% का मतलब मल्टीप्लाई 40%। इसको समझे ज़रा, अगर D3 की वैल्यू, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट अर्बन है तो उसको 40% स्कॉलरशिप मिलेगा, D3 इज इक्वल टू अर्बन कॉमा E3 फुल फी है हमारी, फुल पैकेज है, उसका 40% कैलकुलेट हो जाएगा, कॉमा आएगा, उसके बाद इफ अगर D3 हमारा क्या है, इक्वल साइन रूरल है, डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना होता है जो हमारी टैक्स वैल्यू होती है रूरल, तो कॉमा लगा के E3 का कितने परसेंट से मल्टीप्लाई बाय 60%, कॉमा, और ज़ीरो स्कॉलरशिप मिलेगा अदर दैन। इसको हम 2 ब्रैकेट यूज़ किए हैं, 2 ही हम क्लोज करेंगे। होप सो आपको समझ आया होगा। और पैकेज में आपने क्या करना है, फुल पैकेज जो कि क्या है E3, उसके बाद स्कॉलरशिप जितना कैलकुलेट हुआ है F3 को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वल साइन E3, ये हमारा फुल फी था, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना आपने स्कॉलरशिप जितना लगा हमारा ABCDEF, तो F3 को आपने माइनस कर देना है, तो आपकी पेएबल फ़ी आ जाएगी। होप सो आपको फ़ायदेमंद लगेगी वीडियो।